जय मसीह सभी को। सबको देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी कोई आए हैं इस जगह पे। आइए हम लोग वचन खोलते हैं मत्ती का 14 का 28। जल्दी से कोई भी। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। आमीन आमीन। एक ऐसा सिचुएशन प्रभु यीशु मसीह कहता है अपना शिष्य लोग को कि तुम लोग नदी का उस पार जाओ, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं और उस पार मिलेंगे तुमसे, ठीक है। सो वो लोग एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रभु यीशु मसीह कैसे करके आएगा। वो लोग जस्ट सुना प्रभु का बात, क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम नाव लेके जाओ। वो लोग नाव लेके जाना स्टार्ट किया और उस बीच में ही देखा जाता है कि आंधी और तूफान आना स्टार्ट हो गया बोट में। वो लोग जब बोट में था उस नदी में तूफान आ रहा था, ठीक है, तूफान उठ रहा था और उस तूफान के बीच में देखा जाता है एक ऐसा चमत्कार होता है कि प्रभु यीशु मसीह पानी में चल चल के आ रहा है, पानी के ऊपर से चल के आ रहा है प्रभु यीशु मसीह, ठीक है। अब जितना भी कोई देखा वो लोग चिल्लाने लग गया। वो लोग बोल रहे भूत आ रहा है, भूत बोल रहे भूत है। वो लोग डर गया कि भूत आ रहा है, ऐसे करके कौन आ सकता है। सो प्रभु कहता है कि भूत नहीं, ये मैं हूँ। तो पीटर कहता है कि प्रभु अगर ये तू है तो मुझे बुला, मैं भी तेरे साथ चलूंगा पानी पे। आमीन, हालेलुया। मेरा वचन का टॉपिक है जर्नी ऑफ फेथ। इसका मतलब आपका विश्वास का एक जर्नी है, एक रास्ता है। वो रास्ता का पहला कदम है पानी पे उतरना। आमीन। पतरस क्या किया था, पीटर या पतरस उस जगह में क्या किया था, उसने एक डिसीजन लिया था कि उसने बोला था प्रभु को कि प्रभु अगर सच में ये तू है तो तू आज्ञा दे ताकि मैं भी पानी पे चल सकूं। आमीन। हम लोग जब प्रभु में आते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना कि प्रभु अगर सच में तू कर सकता है तो मेरा जीवन में चंगाई कर। अगर सच में तू कर सकता है, सच में तू प्रभु है तो तू ऐसा काम कर, तू ऐसा करके दिखा। आपको कैसे पता चलेगा कि वो प्रभु है जिसके पास हम प्रार्थना कर रहे हैं? कैसे पता चलेगा? अगर आप मेरे पास प्रार्थना करिएगा आपको कुछ नहीं मिलेगा, है ना। अगर आप किसी लकड़ी के सामने, सोचिए उस क्रॉस के सामने प्रार्थना करिएगा आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लकड़ी है, इंसान ने बनाए। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि प्रभु सच में परमेश्वर, और परमेश्वर के पास अगर हम लोग प्रार्थना किए, जो परमेश्वर जिंदा है, जो बोलता है, बात करता है, मेरा प्रार्थना सुनता है, प्रार्थना का उत्तर देता है, अगर उसके पास हम लोग प्रार्थना करेंगे, गारंटी रहता है कि हाँ वो मेरा प्रार्थना को सुन रहा है और मेरा प्रार्थना का जवाब भी देगा। आमीन। इसीलिए पीटर को पता था कि प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा बड़ा काम किया है। प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ियों को चंगा किया है, लेप्रेसी को ठीक किया है, प्रभु यीशु मसीह ने रक्तस्राव को ठीक किया है, प्रभु यीशु मसीह ने अंधा को दिखा दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दा को जिंदा किया है। अब अगर प्रभु यीशु मसीह चाहे तो प्रभु यीशु मसीह मेरे द्वारा ये काम करवा सकता है। पूरा हिस्ट्री में पहला इंसान जो पानी पे चला वो पतरस था, प्रभु यीशु मसीह का बाद। अभी उसका बाद तो मैजिक ट्रिक होता है, नीचे में कांच डाल देता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन उस जगह में सीरियसली पतरस अपना पहला कदम लेता है कि वो पानी पे उतरता है। आमीन। उसके साथ और भी 12 इंसान था। सोचिए ऐसा हॉल में हम लोग प्रार्थना में आके बैठ के है, उसके साथ पीटर था और बाकी जॉन और भी मैथ्यू, थॉमस, सब कोई है, ठीक है। लेकिन पीटर बोलता है कि प्रभु मुझे तेरा बात पे यकीन है। बाकी सब लोग सुन रहा है, लेकिन एक जन बोलता है कि प्रभु मुझे तेरा बात पे यकीन है कि ये तू है। सो अगर तू चल सकता है पानी पे तो तू आज्ञा दे कि मैं भी पानी पे चलूं। आमीन। बाइबल में लिखा हुआ है कि मैं जैसा काम कर रहा हूं वैसा काम तुम भी करोगे। मैं अगर कोई रोगी के ऊपर मैं हाथ रख रहा हूं और वो रोगी ठीक हो जा रहा है तो तुम भी हाथ रखोगे तो ठीक हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। बोला कि मेरे द्वारा अगर मैं चंगाई कर सक रहा हूं, मैं बड़ा बड़ा चमत्कार कर सक रहा हूं, तो तुम भी कर सकोगे। कब पता है? जब आप पानी पे चलना सीख जाओगे। और पानी पे चलना मतलब ये नहीं कि सच में आप समुद्र में खड़ा हो जाओगे जाके, ठीक है, हेलीकॉप्टर लेके जाओगे, लैंड करोगे, बोलोगे मैं खड़ा हो जाऊंगा, वो वाला पानी पे चलना नहीं। पानी पे चलना मतलब दुनिया पे चलना। आमीन। पानी पे चलना मतलब प्रभु पे चलना, प्रभु में रह के प्रभु में बने रहना, इसका मतलब है पानी पे चलना। आमीन। क्योंकि ना हम लोग बहुत कोई कंफर्ट जोन पसंद करते हैं। एक मछुआरा के लिए कंफर्ट जोन पानी के अंदर में क्या है पता है? उसका नाव। कंफर्ट जोन मतलब जो आपका आराम का जगह है। कोई अपना आराम का जगह छोड़ना चाहता है? आराम का जगह नहीं छोड़ना चाहता इंसान। आराम का जगह एक मछुआरा के लिए पानी के अंदर में है नाव। वो अपना आराम का जगह में बैठा हुआ था, उसे उतरने का क्या ज़रूरत है? लेकिन जब आप अपना आराम का जगह को छोड़ोगे
तब आप उन्नति देख पाओगे। आमीन। डानकुनी से जो लोग आया है, अगर वो लोग अपना आराम का जगह देखता कि मुझे आराम चाहिए, तो वो लोग यहाँ नहीं आता प्रार्थना में। वो लोग आराम ढूंढता, मेरा आराम कहाँ है, मेरा घर का बगल में कहीं प्रार्थना हो रहा है, उधर ही जाके घुस जाए, वो मेरा आराम है। लेकिन जब आप आराम ढूंढोगे, आप चमत्कार नहीं देख पाओगे। आमीन, हालेलुया। आपको डिसाइड करना है, मुझे आराम चाहिए या मुझे चमत्कार चाहिए, मुझे आराम चाहिए या मुझे प्रभु चाहिए। आपको पता है, जो लोग काम काज वाला इंसान है, वो लोगों को पता है कि अगर आप काम नहीं करोगे, आपके घर में पैसा नहीं आएगा। नो वर्क नो पे। काम नहीं करोगे, पैसा नहीं मिलेगा। नो वर्क नो पे। बहुत कोई के लिए ऐसा है कि नो वर्क नो पे। सो प्रभु में भी अगर आप प्रभु में आगे नहीं बढ़ोगे, आपके जीवन में चंगाई नहीं देख पाओगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु में अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे, अगर आप आके सिर्फ बैठ जाओगे, आप सोचिएगा कि चलिए पास्टर तो प्रार्थना कर रहा है, ये लोग तो प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा काम हो जाएगा। आप ऑफकोर्स आपका काम होगा, लेकिन आपको भी प्रार्थना करना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर वो वाला प्रार्थना नहीं बोल रहा है। कोई भी एक बीमारी है, आपका सोचिए पेट में दर्द है, और आप बोले कि परमेश्वर मेरा पेट का दर्द ठीक हो जाए, प्लीज़ मुझे मदद कर दे, पेट का दर्द ठीक हो जाए। आपका पेट का दर्द ठीक नहीं होगा। आपको बोल होगा कि परमेश्वर मेरा पेट में दर्द है, तू छू ले, मेरे दर्द को तू दूर कर दे। आमीन, हालेलुया। आपका आवाज इतना तेज होना है कि वो परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठ के वो सुन ले। आमीन। परमेश्वर हृदय का प्रार्थना को सुनता है, लेकिन जब आप परमेश्वर के लिए चिल्लाते हो, चीखते हो, जोर से पुकारते हो, परमेश्वर उत्तर देता है। कितना कोई झगड़ा करता है, कितना कोई झगड़ा करता है, झगड़ा में मन से निकलता है ना, एकदम निकलता है ना मन से, एकदम। जो कहीं आपका मन से नहीं निकलेगा, झगड़ा जब होगा निकल जाएगा। আমি তোকে 10,000 টাকা দিয়েছিলাম না, তুই আমাকে এমনি করলি। होता है कि नहीं, झगड़ा में होता है ये चीज़। लेकिन जब प्रार्थना में हम लोग आते हैं, उस टाइम हमसे ज़्यादा बहुत लोग कोई नहीं रहता है शायद, एकदम ऐसी करके प्रभु आशीष कर दे आस्ते से। क्यों? जब आप प्रार्थना करते हो ना, आपको चिल्लाना ज़रूरी है। आमीन। जब आप प्रार्थना करते हो ना, आपका मुंह खोलना ज़रूरी है। आप अपना पिता के पास अगर जाके चुपचाप खड़ा हो जाओगे, उसे कैसे पता चलेगा आपको क्या चाहिए? आमीन। जब आप बोलोगे तब पता चलेगा कि उसे क्या चीज़ का ज़रूरत है। आमीन। हमारा जो पहला स्टेप है विश्वास में आगे बढ़ने का, वो है कि हम लोग पानी पे उतरे। प्रार्थना में जब हम लोग आए हैं, हम लोग को भी प्रार्थना करना है। आमीन। ये समय है कि परमेश्वर का वचन में जो कुछ भी बोला जा रहा है ना, आप सुनिए, आपका जीवन बदल जाएगा। अगर आप सही से सुनिएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। आमीन। दूसरा स्टेप, जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, पहला हमारा जर्नी है कि पानी में उतरना, और दूसरा है कि प्रभु के तरफ देखते हुए चलना। आमीन। कितना कोई प्रभु के तरफ देखते हुए चलने के लिए राजी है? प्रभु के तरफ देखते हुए, पास्टर के तरफ नहीं। आपको चर्च में आके क्या मिलेगा उसके तरफ नहीं। बहुत कोई ऐसा है, चर्च में जाता है कि मुझे सर्टिफिकेट मिल जाए, मुझे राशन मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। लेकिन जब आप चर्च में जाते हो, प्रभु की तरफ देखिए। आमीन। आप लोग हो सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कोई है। बहुत कोई जाता है क्या कारण से? कि वो लोग चर्च से कुछ पा सके। लेकिन जो लोग सच में प्रार्थना करता है, जो लोग सच में विश्वासी है, वो लोग इसीलिए जाता है कि हम चर्च में जाके प्रभु यीशु मसीह को आराधना दे सके। आमीन। उसका प्रशंसा कर सके, उसका बड़ाई कर सके। जब आप प्रभु में आइएगा ना और प्रभु में आगे बढ़िएगा, तो पहला चीज है कि सीधा प्रभु की तरफ देखिए। चर्च में कौन आपसे बात किया, नहीं किया, कौन आपकी तरफ देख के हंसा, कौन देख के नहीं हंसा, ये सब में फोकस मत करिए। कौन यहाँ से आपका नाम बुलाया, नहीं बुलाया, मैटर नहीं करता है ये चीज़। ठीक है, आपको गाने का मौका दिया गया कि नहीं दिया गया, मैटर नहीं करता है। जब आप चर्च में आते हो, एक ही चीज़ मैटर करता है कि मैं प्रभु की तरफ देखूंगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु की तरफ देखते हुए चलिए। मैं बहुत सा विश्वासी को देखा हूँ कि पतरस की तरह हाल हुआ है वो लोग का। वो लोग प्रभु की तरफ देखते 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 चल रहा था, और चलते चलते अचानक से वो लोग आंधी और तूफान की तरफ देखना स्टार्ट कर दिया। जैसे पतरस, पीटर, बाइबल में मैं जिसका बारे में बोल रहा हूँ, वो पानी पे उतर के सीधा चल रहा था प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते देखते। लेकिन अचानक से उसे याद आया कि अरे मैं तो पानी पे चल रहा हूँ, जो कि मैं चल नहीं सकता हूँ। ठीक है, और मेरा आजू बाजू में इतना तूफान आया हुआ है, मैं तो डूब जाऊंगा। उसने जैसे डाउट किया, वो डूब गया। आमीन। उसने जैसे डाउट किया, उसके माइंड में जैसे ये संदेह आया कि मैं तो डूब जाऊंगा। ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह बोल दिया तुम नहीं डूबोगे। ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह बोल दिया है कि तुम मुझ में चलना स्टार्ट किया, मेरा तरफ देखो, चलते रहो। प्रभु यीशु मसीह बोला है कि आओ। प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया है, सब कोई को बुलाया है। यहाँ पर आप आके बैठ के हो ना, आपको किसी ने नहीं बुलाया, प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है। आमीन, हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया है, इसीलिए आप आए हो। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि आओ मेरे तरफ आओ, मेरे पास आओ। फिर भी बहुत कोई डाउट करेगा, आप डाउट मत करिए। अगर आप डाउट करिएगा कि क्या ये हो सकता है। एक आंटी थी, उनका डेथ हो गया अभी, वो हमेशा मुझे बोलती थी कि আমার প্রার্থনা কি পুরো হবে, क्या मेरा प्रार्थना पूरा होगा, ऐसा बोलता था। क्या मेरा माँ ठीक होगा, बोला हम तो वहाँ जाएंगे लेकिन आप गारंटी दीजिए कि मेरा ये ठीक हो जाएगा, आप बोलिए कि मेरा ऐसा हो जाएगा, पक्का होगा पक्का होगा। मैं उसे हमेशा बोलता था अगर आपका विश्वास है तो हो जाएगा। बोलेगा नहीं, बोल रहा नहीं वैसा नहीं, वो होगा क्या, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। हम बोले आपका कुछ होगा नहीं, आप मत आइए। सच में मैंने बोला था आपका नहीं होगा, सबका हो जाएगा, आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं है। अगर विश्वास रहेगा ना, वो बोलेगा मुझे पता है प्रभु ने मुझे बुला रहा है, प्रभु मुझे बुला रहा है, मैं जाऊंगा और मेरा काम होगा। आमीन। वो बोलेगा मैं जाऊंगा, मैं अपना रोग लेके जाऊंगा, पैर में दर्द, सिर में दर्द, कैंसर, बीमारी जो कुछ है मैं लेके जाऊंगा और पूरा चंगाई लेके मैं वापस आऊंगा। आमीन। ये है विश्वास, ये है विश्वास। आपके अंदर में विश्वास रहना है। आपको बोलना है कि जब मैंने बोल दिया मैं प्रभु का दास हूँ, जब मैंने बोला है प्रभु यीशु मसीह का नाम से, तो वो चीज़ होना ही होना है। आमीन। क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। आपको बोलना है कि मेरा हो सकता है आज तबीयत खराब है, आज हो सकता है मेरा सिचुएशन खराब है, लेकिन क्योंकि प्रभु ने मुझे बोला है आओ, और मैं प्रभु की तरफ देखते हुए अगर पूरा जाऊँ प्रभु तक, मेरा जीवन सफल होगा। आमीन। हो सकता है मेरा बड़ा बीमारी है, हो सकता है एलर्जी है, या हो सकता है किसी भी तरीके का, हो सकता है एस्थमा है, डायबिटीज़ है, कुछ भी है आपका, कुछ भी है आपका, ठीक है, मैटर नहीं करता है। प्रभु जब ऊपर से देखता है ना आपका रोग को, वो चींटी की तरह लगता है देख के, उसको पैर से ही मसल दिया जाता है। आमीन। बाइबल में कह रहा है, बाइबल में लिखा हुआ ये चीज़ कि प्रभु यीशु मसीह शैतान का सिर को कुचल दिया है, सांप का सिर को कुचल दिया गया, मतलब शैतान का सिर को उसने तोड़ दिया। अब शैतान क्या करता है, उसका पूंछ बचा हुआ है, उसका जो पूंछ है ना, जब सिर को मार दिया जाता है पूंछ बचा हुआ रहता है, और पूंछ वो हिलाता है, और पूंछ हिला के ही वो काम करता है। और वो पूंछ हिलाने से ही हम लोग डर जाते हैं कभी कभार, ठीक है। रात को उठ के टॉयलेट करने जाते हैं, लगता कोई है, लगता कोई खड़ा है, कोई खड़ा कभी नहीं रहता, फिर भी रखता है कोई खड़ा है। वो पूंछ हिलाता है शैतान, आपको डराता है। आपका थोड़ा सा पेट में दर्द होगा, बोलेगा लग रहा है ट्यूमर है, लग रहा है स्टोन हो गया है, थोड़ा सा दर्द होगा, पता ही नहीं शायद गैस है, नहीं पता, लेकिन डर लगा हुआ रहता है। क्यों पता है, शैतान पूंछ फड़फड़ाता है थोड़ा सा, और उसी से हम लोग डर जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रार्थना में आते हो, बाइबल कहता है आपके पास अधिकार है, आप सांप को कुचल दोगे। आमीन। हालेलुया। अगर आपके अंदर में यीशु मसीह का आत्मा है, आप सांप को कुचल डालोगे, मतलब शैतान को कुचल डालोगे। शैतान आपको कुछ नहीं कर पाएगा। आमीन। हालेलुया। शैतान आपको हरा नहीं पाएगा, चाहे वो जितना बड़ा से बड़ा शैतान हो जाए, जितना बड़ा से बड़ा जादू टोना हो जाए, जितना बड़ा से बड़ा फूक फाक झाड़ फूक ये वो वगैरह वगैरह जो चीज़ भी हो जाए, आपको कुछ नहीं कर पाएगा। आमीन। शैतान से मत डरिए। जब आप पानी पे कदम रखे हो, प्रभु ने अगर आपको बुला लिया है, प्रभु ने बोला है कि आओ प्रार्थना में आओ, इसका मतलब आपको पकड़ के रहना है, और पकड़ के विश्वास को पकड़ के चलते रहना है। एक दिन दो दिन में नहीं होगा। आमीन। किसी किसी का एक दिन में ही हो जाएगा, कोई कोई आएगा ऐसे चंगाई हो गया, वो बोल दिया वाह मैं चंगा हो गया, लेकिन किसी किसी का जानबूझ के नहीं होगा, क्योंकि प्रभु को पता है आपका जिस दिन ठीक हो जाएगा आप प्रभु को ही भूल जाओगे। आमीन। कौन यहाँ पर करोड़पति बैठ के है बताइए, कौन है करोड़पति यहाँ पर ही? अगर करोड़पति रहता क्यों बैठता यहाँ? उसके पास है ना, उसके पास है, वो बोलेगा मेरे पास बहुत है, मेरे पास बहुत है, मेरा जाने का कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जाने का ज़रूरत किसको है? जिसके पास नहीं है। आमीन। हालेलुया। सो प्रभु अगर आपको दे देता, क्या आप यहाँ पर ही आते? क्या आप यहाँ पर ही आते? प्रभु अगर आपको दे देता। प्रभु को पता है इंसान कैसा है, प्रभु अच्छा तरीके से जानता है। प्रभु आपको देगा, लेकिन प्रभु आपको एक प्रोसेस में से गुजारेगा। आमीन। ऐसा नहीं है कि आप नर्सरी में भर्ती हुए और आप 2 दिन में क्लास 10 पास करके निकल गए, नहीं हो सकता ऐसा। प्रभु आपको स्टेप बाय स्टेप देगा। आमीन। हालेलुया। एक प्रोसेस में से गुजारेगा। प्रभु बोलेगा तुम रहो उधर ही 6 महीना, उसका बाद तुम्हारा काम होगा। तुम रहो उधर ही 1 साल, उसका बाद तुम्हारा काम होगा। आमीन। हालेलुया। हम लोग हर एक चीज़ इंस्टेंट मांगते हैं। अगर आप संग संग कुछ भी चीज़ मांगते हैं ना, संग संग काम होगा, लेकिन आप संग संग वैसा विश्वास दिखाइए। आमीन। ऐसा बहुत बार हुआ है। एक आंटी आई थी, उसका किडनी में स्टोन था, एक दिन आया प्रार्थना किया, ठीक हो गया। आमीन। एक और एक अंकल था, हम लोग गए थे, आई थिंक वो जगह का नाम है
सो हम लोग वहाँ पर ही गए थे, वो देख नहीं सकता था, हम लोग ने प्रार्थना किया, उसका आँख में हम लोग हाथ रखे, प्रार्थना किए, प्रार्थना खत्म हुआ तो वो देखना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब क्या, संग संग भी काम होता है, संग संग भी ठीक होता है इंसान, लेकिन परमेश्वर आपका हृदय को जानता है। अगर आप आज बोलते हो ना कि प्रभु तू मुझे ठीक कर दे, मैं हमेशा तेरे पास जाऊँगा, आपको आज ही चंगाई मिलेगा। आमीन। अगर आप बोलते हो तू मुझे ठीक कर दे, मैं आज से एवरी रविवार आऊँगा, आज से एवरी रविवार मैं जितना भी दूर रहूँ, मेरा जितना भी काम आ जाए, मेरा जितना भी परेशानी आ जाए, मैं जाऊँगा, परमेश्वर आपको आज ही चंगाई देगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन कुछ कुछ इंसान के लिए जब हम लोग डूब जाते हैं, हमारा सहारा कौन बनता है पता है? आपका लाइफ एकदम ख़राब हो गया है, आपका लाइफ बिखर गया है, आपने जिसके ऊपर भरोसा किया था उसी ने धोखा दे दिया है, उस टाइम कौन बचाएगा? प्रभु बचाता है हमें। देखिए पीटर जब डूब रहा था, पीटर उस जगह में डूब गया, और उस जगह में उसको बचाने के लिए उसका दोस्त लोग लेकिन नाव से जंप नहीं मारा। जो लोगों को तैरना आता था, वो लोग को तैरना आता था, वो लोग चाहता तो जंप मारता और पीटर को उठा के बोट में बैठा लेता, ठीक है, वो लोग कर सकता था, लेकिन वो लोग जंप नहीं मारा। क्यों पता है? क्योंकि वो लोग सोचा जाएगा जाए, मेरा क्या जा रहा है, मेरा पड़ोसी जा रहा है जाए, मेरा क्या जा रहा है, मेरा पड़ोसी में मारपीट हो रहा है, मेरा पड़ोसी का घर डूब जा रहा है, जाए, मेरा क्या जा रहा है, यही चीज़। लेकिन बाइबल कह रहा है पड़ोसी से प्यार करो। आमीन, हालेलुया। सो ऐसा सिचुएशन उस जगह में जब उसका फेवरेट बेस्ट फ्रेंड काम नहीं आया, ठीक है, माँ बाप भाई बहन वगैरह वगैरह तो बहुत, लेकिन उसका जो बेस्ट फ्रेंड उसके साथ था, जो बोला था कि कभी नहीं छोड़ेंगे, जो बोला था कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, जो कुछ भी हो जाए, पूरा दुनिया छोड़ दे हम नहीं छोड़ेंगे, उसने छोड़ दिया। जब देखा कि पीटर डूब रहा है, वो सोचा कि मैं जब मारूंगा तो मैं भी मर जाऊंगा, छोड़ो इसको, ठीक है। लेकिन जब वो डूब रहा था, उसका ना ताकत भी नहीं था कि वो हाथ उठाए। आमीन। बाइबल कहीं नहीं कहता कि पीटर ने हाथ उठाया और प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ लिया, ऐसा हुआ नहीं। वो डूब रहा था और उसका परिस्थिति इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया कि वो ख़त्म होने वाला है। हम लोग में से बहुत कोई का ऐसा होता है, कभी कभार ना रोग बीमारी ऐसे आपको पकड़ लेता है, आपका हालत ख़राब, आप हाथ उठाने का भी लायक नहीं हो, ठीक है। कभी कभार आपका परिस्थिति ऐसा हो जाता है, आप अकेला रोते हो, किसी को पता भी नहीं चलता है, आपका दुख किसी को पता भी नहीं चलता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस गहरा पानी के अंदर में भी आपको ढूंढ सकता है। आमीन। उस गहरा दुख या उस गहरा तकलीफ या उस गहरा रोग या बीमारी के अंदर में भी आपको ढूंढ के निकाल सकता है। आमीन। एक सेकंड में इंसान कितना फीट नीचे चल जाता है पता है आपको? एक सेकंड में जस्ट बहुत नीचे चल जाता है। पॉसिबल नहीं है कि हाथ ढुकाया निकाल लिया, मछली नहीं था वो, इंसान था, ठीक है। एक सेकंड में एकदम ढुक गया था पूरा अंदर में वो, और उसका ताकत नहीं था कि वो हाथ भी उठाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह खुद अपना हाथ घुसाता है और टान के उसको निकालता है और बोलता है कि हे अल्प विश्वासी, तुम्हारा विश्वास कम था, तूने क्यों संदेह किया, तूने डाउट क्यों किया? उसको बोला कि क्योंकि तूने डाउट किया तू डूब गया। आमीन, हालेलुया। क्योंकि अगर आप डाउट करोगे आप डूब जाओगे। अगर आप विश्वास कर रहे हो तो आप प्रभु के पास जाओगे। आमीन। अगर आप विश्वास कर रहे हो आपका काम पूरा होगा। अगर आप विश्वास कर रहे हो आप चंगाई को आज ही देख पाइएगा। लेकिन हो सकता है आपका पड़ोसी डाउट कर रहा है, उसको छोड़िए। हो सकता है आपका पड़ोसी डाउट कर रहा है और आपको बोले कि तुम भी डाउट करो, ठीक है, उसको थोड़ा हटाइए, बोले मेरा जीवन में चमत्कार देख, उसके बाद तू भी आ। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जब आप प्रार्थना में जाओगे बहुत कुछ बोलेगा, वो लोग को कुछ नहीं बोलना है, आपको झगड़ा नहीं करना है। आपका पड़ोसी कुछ भी बोले आपको चुप रहना है, बोले मेरा जीवन में काम देख, उसके बाद तू भी एक दिन आएगा। आमीन, हालेलुया। आपके जीवन में इंसान काम देखेगा, सच में आपके जीवन में इंसान चंगाई और चमत्कार को देखेगा। आपको पता है एक ऐसा सिचुएशन हुआ बाइबल में जिस जगह में परमेश्वर का दास है एलीशा, जो लोग नहीं जानता क्योंकि आज बहुत कोई नया है इसलिए मैं ऐसे समझा रहा हूँ। उसको बोला गया कि अगर तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है तो हम लोग लकड़ी रखेंगे और बोलेंगे परमेश्वर को आसमान से आग फेंकने और आग फेंक के जलाने, ठीक है, उसको जला के दिखाओ, अगर परमेश्वर सच्चा है आज ही जलेगा, ठीक है। उसने कहा ठीक है, पहले तुम लोग जला के दिखाओ, उसके बाद हम दिखाते हैं, ठीक है। सो क्या हुआ, वो लोग बोला ठीक है, वो लोग तो एकदम धार्मिक इंसान, बोला ठीक है हम लोग जला के दिखाएंगे। वो लोग लकड़ी को अच्छा से सजाया और जैसे भी आराधना करता है, प्रार्थना करता है, घूमते घूमते ये करते करते जो भी हुआ, जैसा भी वो लोग आराधना करता है कर रहा था, ठीक है। जैसा भी घूम घूम के पानी उन्हें डाल के सब कुछ उसने ट्राई किया, लेकिन जला नहीं आग। आमीन। सुबह से दोपहर हो गया, दोपहर जाते जाते शाम हो जा रहा है। अब ये लोग को भी डर लग रहा है कि पकड़ लेगा, लग रही है वो तो जलाएगा बाद में, पहले मार हम खाएंगे।
ठीक है, लेकिन किए जा रहा है, रात हो गया, जला नहीं। एलिशा बोल रहा है क्या हुआ, जला नहीं? बोल रहे नहीं। एलिशा बोल रहा है ठीक है, उसमें पानी डालो। बोल रहा पानी क्यों डालना है? बोल रहा तुम पानी डालो, मैं जला के दिखाऊंगा। आमीन, हालेलुया। बोला कि वो जो लकड़ी है वो लकड़ी सूखा है तो इजीली जल सकता है, और पानी अगर उसमें डाल दिया गया तो वो जल ही नहीं सकता कभी। आमीन। उसने बोला कि उसमें तुम पानी डालो। वो लोग बोला लग रहा है एलिशा आज मरेगा, लग रहा है एलिशा आज मरेगा, डालो पानी। उसने पानी डाला उसमें। एलिशा जस्ट अपना घुटनों पे आया, ऐसे करके उसने अपना घुटनों पे आया, और घुटनों पे आके उसने प्रार्थना किया कि परमेश्वर इस जगह में तेरा आग लग जाए। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहता है संग संग आग लग गया, भींगा हुआ लकड़ी में आग लग गया। आमीन, भींगा हुआ जो कभी जल नहीं सकता, इंसान सोचा था बुझ गया, लेकिन उसमें आग लग गया। आमीन। अगर आप किसी भी कारण से भींग चुके हो, या अगर आप किसी भी कारण से डूब चुके थे पानी में, जैसे पतरस चल रहा था ना, डाउट किया था कि शायद ऐसा हो सकता है, ये लोग ये बोल रहे क्या ये सच है? शायद आपके मन में भी डाउट आया था, शायद आपने भी सोचा था बेकार का बात कर रहा है, शायद आपने भी सोचा था नहीं 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 ये लोग ठीक नहीं बोल रहे, या शायद आपने सोचा था नहीं प्रभु नहीं कर सकता है। क्या प्रभु है? इसका मतलब आप भींग चुके हो, आप डूब चुके हो। लेकिन बाइबल कह रहा है हो सकता है तुम डूब चुके हो सकता है तुम भींग चुके हो सकता है इंसान सोच रहा है इसके द्वारा परमेश्वर और काम नहीं करेगा, हो सकता है इंसान सोच रहा है इसका और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बाइबल कह रहा है कि परमेश्वर अगर चाहे तो उस भींगा लकड़ी में भी आग लगा देगा। आमीन। बाइबल कह रहा है परमेश्वर अगर चाहे आपका खराब जीवन को भी अच्छा कर देगा। आमीन। आपका रोग बीमारी को चंगाई में बदल देगा, आपका आंसू को खुशी में बदल देगा, क्योंकि हम लोग जिस परमेश्वर का आराधना करते हैं वो परमेश्वर जिंदा है। आमीन। उसको कब्र रोक के नहीं रख पाया। बाइबल कहता है 3 दिन बाद कब्र खुल गया और वो जिंदा होके निकला। आमीन, हालेलुया। मैं एक ऐसा परमेश्वर पे विश्वास करता हूं जो आज भी मेरे संग यहां खड़ा है। आमीन, हालेलुया। आज भी मेरे संग खड़ा है। जब कभी भी मैं चलता हूँ वो मेरे आस पास रहता है, जब कभी मैं उसे प्रभु बोल के पुकारता हूँ वो मेरे सामने आता है, और मुझे प्रभु भी बोलने का ज़रूरत नहीं है। मैं अगर उसको पापा भी बोलूँ वो मेरे सामने आ जाता है, मैं उसे अगर दोस्त भी बोलूँ वो मेरे सामने आ जाता है, मैं उसे बड़ा भाई भी बोलूँ वो मेरे सामने आ जाता है। बाइबल कहता है आप उससे पुकार सकते हो। आप जो भी परिस्थिति में हो, आपको बड़ा भाई का ज़रूरत है वो आपका बड़ा भाई है, आपको अच्छा दोस्त का ज़रूरत है वो आपका दोस्त है, आपको माता पिता का ज़रूरत है वो आपका माता पिता, आपको हस्बैंड का ज़रूरत है वो आपका हस्बैंड है, आपको जो चीज़ का ज़रूरत है वो आपके लिए है। आमीन, हालेलुया। आपको जो चीज़ का ज़रूरत है हर एक चीज़ यीशु मसीह में मिलता है। हम लोग आज प्रभु यीशु मसीह का आराधना कर रहे हैं, और जो कुछ भी मैंने बोला ये सब प्रभु यीशु मसीह का नाम से हो सकता है। आमीन। आपका जीवन हो सकता है बहुत खराब हो चुका है या बहुत दूर जा चुका है, एक दिन जस्ट बोलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये काम हो जाए, वो काम होगा। कैंसर कितना बड़ा है, हम लोग के लिए बहुत बड़ा है, बहुत खर्च है उसमें, लेकिन एक दिन बोलिए कि यीशु मसीह के नाम से कैंसर निकल जा, वो कैंसर दूर हो जाएगा। आमीन। एक दिन जस्ट बोलिए यीशु मसीह के नाम से माइग्रेन का दर्द दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से ट्यूमर दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से जितना भी रोग बीमारी है दूर हो जा। वो खड़ा नहीं रह सकता, उसको जाना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। क्या आप लोग सो रहे हैं? मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, नहीं सो रहे? हालेलुया, हालेलुया। किस किस को विश्वास है प्रभु आपके जीवन में भी आग लगा सकता है? किस किस को विश्वास है प्रभु आपके जीवन को भी बदल सकता है? आज आपका बदलने का दिन है। हम लोग का प्रोग्राम होने वाला है 10 मार्च को, बहुत बड़ा चंगाई का प्रार्थना होने वाला है, बहुत बड़ा चंगाई का प्रार्थना। किसी को कैंसर है लेके आइए, कोई चल नहीं सकता व्हील चेयर में लेके आइए, ठीक है, बड़ा बड़ा रोग बीमारी कुछ भी है लेके आइए। शाम को 4 बजे से ज्ञान मंच ऑडिटोरियम, जो कि अनुभव भारती स्कूल का मेन ऑडिटोरियम है, वहाँ पर ही होने वाला है ये वाला प्रोग्राम। 10 मार्च शुक्रवार है, शाम को 4 बजे से। कोई भी मिस ना करे इस प्रोग्राम को। हर एक कोई अपना अपना नाम रजिस्टर करिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है, ऑनलाइन अगर आप रजिस्टर नहीं कर पाते हो, ऑफलाइन यहाँ पर ही आप भाई बहन लोग को किसी के पास भी बोल सकते हो, वो लोग आपका नाम रजिस्टर कर सकता है। आमीन, हालेलुया। सो तैयार रहिए इस प्रोग्राम के लिए, आपका जीवन चेंज होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग खड़ा हो जाते हैं, अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे।